नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेट चैनल से मैं हितेश परमार आप सभी के लिए आज स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजर्स में डिस्पर्जन के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं बात करूंगा। देखिए, जैसे कि हमने डिस्पर्जन में पढ़ लिया था। हमने डिस्पर्जन में क्या पढ़ा था मैं आपको बता दूं। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे फॉर्मूलेस देख लिए थे। स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने डायरेक्ट मेथड देखी, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन भी देखा, हमने स्टेप डेविएशन मेथड भी देखा और हमने एक और मेथड देखा था जिसका नाम था स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये सारी मेथड है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में अप्लाई भी करी, इंडिविजुअल सीरीज में भी अप्लाई करी, डिस्क्रीट में भी अप्लाई करी और हमने कंटिन्यूस सीरीज में भी अप्लाई करी, राइट। तो हमने ये सारी चीजें अप्लाई तो कर ली हैं। अब हमें कुछ चीजें और भी स्टैंडर्ड डेविएशन में आगे बढ़नी है, जिससे कि उसमें से हमें अभी जो पढ़ना है वो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे और हम उसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, फॉर्मूलेज एंड ऑल ये हमने सारी चीजें पढ़ ली थी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे हमने लगा भी लिया था, राइट। तो अब मैं जो आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो जरा आप समझिए, राइट। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने नहीं पढ़ा। इसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम क्या कहते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में ये जो है वो है, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं सीवी। देखिए, सीवी का मतलब यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। अब देखिए, ये जो सीवी है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको वापस पीछे ले जाता हूँ। देखिए, जितना भी डिस्पर्जन के फॉर्मूलेस होते हैं उसमें दो चीजें यहाँ पर होती हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, और एक होता है रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर। तो दो तरह के अब हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड रिलेटिव मेजरमेंट। देखिए, अब एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो हमने पढ़ा, जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेज आपने जो पढ़े वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट था। मतलब वहां पर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उस सिंगल सीरीज में कितना वेरिएशन है वो निकाल रहे हैं। पर अब जब आपको दो सीरीज को कंपेयर करना हो, दो अलग डाटास को कंपेयर करना हो, तो बेटर क्या होगा, बेटर होगा उनका रिलेटिव मेजरमेंट। अब आप बोलोगे नहीं सर, हम दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकाल लें, दो खिलाड़ी हैं उनके रनों के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के पता लगा लें किसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन है, इसका कम है उसका कम वेरिएशन है। तो बात ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। बट जब हमें कंपेयर करना हो तो बेटर मेजर कौन सा होगा और वो बेटर क्यों कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर रिलेटिव मेजर में क्या होता है कि यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं तो एक बैट्समैन को एक बॉलर से कंपेयर करिए, तो आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। रिलेटिव मेजर से कंपेयर करिए कंसिस्टेंसी, राइट। वैसे ही आप सेम फील्ड के लोगों का, जैसे कि एक बैट्समैन को बैट्समैन से आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो अब रिलेटिव मेजर ज़्यादा बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ चेंज आपको बताता है। तो बेटर है ना कि एवरेज से कितना परसेंटेज ऑफ चेंज उसने किया है। समझ रहे हो मेरी बात। तो एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है वो आपको बताएगा, ये बता रहा है डेविएशन कितना हो रहा है, राइट। और वो परसेंटेज फ्रॉम एवरेज का डेविएशन बताएगा कौन, रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव मेजर जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब बहुत सिंपल सा है, सीवी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड किससे कर सकते हैं, मीन से, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड किया और इनटू 100 कर दिया, ताकि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। तो ये बेहतरीन सा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज क्या है, इस फॉर्मूले का यूज है, जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव मेजर है, मतलब ये कंपेयर करता है, राइट। अब ये जो कंपेयर करेगा बात समझिएगा, तो आप पता लगा सकते हैं विच वन इज मोर कंसिस्टेंट। दो खिलाड़ी हैं, दोनों में से कौन कंसिस्टेंट है। दो नेता हैं, चुनाव आने वाले हैं, दोनों में से किसको टिकट दिया जाए, तो जो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा उसको टिकट देना ज्यादा बेटर है, राइट। रिलायबिलिटी भी मेजर करना है, तो कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी आप कैसे मेजर करोगे, तो आप उनका सीवी निकालो, उनके परफॉर्मेंस को देखो, उन्होंने जो भी चुनाव पिछले सालों में लड़े थे उनके डाटास को आप लिखें और उनकी कंसिस्टेंसी मेजर करें और पता लगा लें कि ज़्यादा बेटर, ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है। ज़्यादा कंसिस्टेंट वो होगा, आप उसको टिकट दे दीजिए, राइट। तो ये कौन करता है, तो ये जो है जिसको कंपेयर करना हो दो चीज़ों में, कंसिस्टेंसी कंपेयर करना वो कर सकते हैं। जैसे कि आपके मार्क्स पिछले 10 सालों में, आपके फाइनल ईयर, आपके जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं आप उसको लिख दीजिए। दो स्टूडेंट ऐसा करिए, एक स्टूडेंट अपने पिछले 10 क्लासेस के मार्क्स लिख दो, दूसरा भी अपने पिछले 10 क्लासेस के फाइनल मार्क्स लिख दो परसेंटेज में, और दोनों कंपेयर करो कि दोनों में से कंसिस्टेंट ज़्यादा कौन है।
राइट। समझ रहे कंसिस्टेंसी का मतलब कि कंसिस्टेंट ज़्यादा कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि किसको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कंसिस्टेंट ज़्यादा कौन है। जहाँ रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी मैटर करती है वहाँ पर सीवी होता है। एक और बात समझिए भाई, एक जो है उसके मार्क्स बहुत टॉप पे भी हैं, बहुत बिलो भी हैं, तो वो इनकंसिस्टेंसी होगी, पर मार्क्स अच्छे अच्छे भी हैं उसको। क्लियर। और एक जो बंदा है जिसको हर बार 10 10 10 10 10 ही आ रहे हैं, और एक है हर बार कभी 90 तो कभी 70, कभी 90 कभी 60, कभी 100 कभी 50, तो इसमें कितना कितना अप एंड डाउन है। और एक को आ रहे हैं 10 10 10 10 10, राइट। तो अब बताइए कंसिस्टेंट ज़्यादा कौन हुआ, 10 वाला ही, राइट। तो कंसिस्टेंसी में ये भी होता है। तो हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी तो मेजर करनी है, साथ साथ अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ पर हम एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें हम सभी चीज़ें देखेंगे। हम एवरेज को कंपेयर करेंगे, कंसिस्टेंसी को कंपेयर करेंगे, राइट। हम वेरिएंस को कंपेयर करेंगे, तो हम ये चीज़ें भी करेंगे, राइट। चलिए, तो आपको आई थिंक ये समझ में तो आ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, तो फाइंड आउट विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट इन इज एवरेज, राइट। तो अब यहां पर हम कंसिस्टेंसी को भी फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर अब मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज भी होगा क्योंकि अलग अलग नंबर्स हैं, तो आपको अगर कैलसी अलाउड नहीं हो तो आप फिर मैन्युअली किसको सॉल्व करें। तो देखिए यहां पर मुझे बैट्समैन 2 दे रखे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बैट्समैन ए की। बैट्समैन ए का सीवी मुझे निकालना है। मुझे बताओ ये बैट्समैन ए का एवरेज और ये बैट्समैन ए का मुझे क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो मुझे सीवी का फॉर्मूला पता है। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार 1 इंटू 100। तो सिग्मा 1 मुझे कितना दे रखा है, 25.5 अपॉन में 46 और इंटू 100। तो चलिए मैं सॉल्व करके देख लेता हूं इसे। 25.5 डिवाइड बाय 46, तो मेरे पास और इंटू 100 करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 55.43%, राइट। ये मेरा पहला तो सीवी आ चुका है। अब मुझे ये चेक करना है कि ज़्यादा कंसिस्टेंट ये भैया हैं या ज़्यादा कंसिस्टेंट वो भैया हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, बैट्समैन बी की, राइट। अब बैट्समैन बी में मैं यहां पर मुझे दे दिया गया है 50, क्या दिया है मुझे, मीन ऑफ सेकेंड, और मुझे सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया है 24.43, राइट। चलिए, तो सीवी ऑफ बी जब मैं निकालूंगा तो वहां पर बोलूंगा सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार 2 इंटू 100। मीन से कंपेयर कर रहा हूं, तो मीन तो भैया 50 है और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन 50 में से कितना आ रहा है और इंटू 100 कर दिया। चलिए, तो अब मैं ये भी फाइंड कर लेता हूँ। 24.43 डिवाइड बाय 50 तो इंटू 100 किया। अब मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो कितना है, 48.86, ठीक है। अब कंक्लूजन वाली बात है। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है। तो अब मुझे एक बात बताइए, सीवी ऑफ ए ज्यादा है सीवी ऑफ बी से, है ज्यादा। तो मुझे बताइए ज्यादा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो है बहुत चेंजेस ला रहा है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। तो क्वेश्चन है विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट, तो जिसका सीवी ज्यादा हो कंसिस्टेंट तो नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन होता है विच वन इज मोर रिलायबल, तो भी हम यही चेक करते, ठीक है। क्वेश्चन होता है विच वन इज मोर यूनिफॉर्म, तो भी हम यही चेक करते। अब मुझे एक बात बताओ, कम वेरिएबिलिटी किसकी है, कम वेरिएबिलिटी 48.86 है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्लियर, मैं ये बोलूंगा कि सिंस CV ऑफ B इज लेस देन CV ऑफ A, देयरफॉर B इज मोर कंसिस्टेंट, B ज्यादा कंसिस्टेंट है, B इज मोर कंसिस्टेंट। क्लियर है क्या, CV का फॉर्मूला बहुत क्लियर है। देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है और एग्जाम में ये बनता है, आता है, राइट। इसमें बहुत मेहनत भी तो नहीं करनी, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। समझ गए बात को, तो देखिए कितना सिंपल सा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी के। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम दो टीम को कंपेयर कर सकते हैं अगर वो मैचेस और उनके गोल्स दे रखे हो। तो देखिए यहाँ पर वही है कि नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम इन अ फुटबॉल सेशन एज अंडर, तो विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन हो गया। अब आप देखिए टीम की बात करूँ तो ए टीम ने 15 गोल लगाए हैं 0 मैच,
0 गोल लगाएं 15 मैच में, 10 गोल लगाएं एक मैच में। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? अब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है? देखिए अभी हमें इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करें, दोनों के मीन, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और उसके बाद दोनों के सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, और जिसका सीवी कम होगा वो क्या होगा? ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। समझ गए क्या? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो तो गया कि भाई किस तरह से करना है ये पता लग गया, पर करें कैसे? सर बताएं, एक फॉर्मेट बता दें। तो देखिए यहां पर मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि सबसे पहले आप एक काम करिए, ये मैं थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मैं टीम ए के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं टीम ए के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे उसने एक्स और एफ दे रखा है, ठीक है। अब x क्या ले रहा हूं मैं? 0 1 2 3 4 5, राइट। और फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी दे रखी है? 15 10 7 5 3 2, राइट। इसको फ्रीक्वेंसी लेके चलना पड़ेगा बेटा, राइट। अब ये x एंड f हो गया, ये टीम ए के लिए। वैसे टीम बी के लिए जब मैं बात करूंगा तो ये जो x है उसको मैं y बोल दूंगा, और ये जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ले लेंगे, राइट। और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए याद करिए, मैंने आपको बताया था एक तो मीन का फॉर्मूला x बार आपको निकालना है यहाँ पे, तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और फिर क्या आप x को छोटा करना चाह रहे हैं? क्या कर लेते हैं, 5 तक है क्योंकि इसका स्क्वायर भी होगा, तो थोड़ा सा हम छोटा कर ही लेते हैं, ठीक है। कर लें क्या? तो आपका जो फॉर्मूला होगा मीन का वो क्या हो जाएगा? चलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स तो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। और आपको लगता है कि अगर कैल्सी का यूज आपको लग रहा हो कहीं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एफ इंटू एक्स एक कॉलम निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी मैं हाथों हाथ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो पहले तो मैं एफ इंटू एक्स निकाल लेता हूँ, 0 10 14 15 12 10, राइट। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन लिखने के बाद इसका पूरा टोटल करना है, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब 50 के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है? ठीक है, 50 टोटल, सॉरी 50 टोटल नहीं है, यहाँ पर टोटल देख लेते हैं हम, तो ये 50 है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कितना आ रहा है इसका? 61। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर मुझे क्या निकालना है? मुझे एक कॉलम निकालना है एक्स स्क्वायर, और फिर एक कॉलम और निकालना है एफ इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। हमें ये दोनों कॉलम निकाल के दोनों का टोटल भी लेना है, ठीक है। चलिए अच्छा, मीन तो आपका आ चुका है। मीन कैसे आएगा भैया? अब यहाँ डेसिमल में मीन आ रहा है 61 अपॉन में समेशन एफ कितना है वो हम देख लें क्या? समेशन एफ आपका आ रहा है यहाँ पर 25 और 30 और 40 42, ठीक है। तो आपका समेशन एफ जो आ रहा है, एक्स बार जो आ रहा है वो 61 अपॉन 42 आ रहा है। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, मीन निकाल रहा हूं मैं, तो 61 डिवाइड बाय 42, तो आपके पास 1.45 ये आपका आ चुका है मीन, राइट। तो आपका मीन आ चुका है यहां पर 1.45, ठीक है। समझे? हमें गोल को कंपेयर करना है ना, तो गोल का एवरेज आ रहा है 1.45, राइट। जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा 61 अपॉन 42। अब यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 0 1 4 9 16 25, राइट। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई किससे करना है? एफ से, एक्स स्क्वायर इंटू एफ। 0 10 7 4 ज़ा 28 5 9 ज़ा 45 16 3 ज़ा 48 और 25 2 ज़ा 50, राइट। अब मैं इन सबको टोटल कर लेता हूं, ठीक है। तो अब टोटल करने के लिए हमने देखा 10 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 50, तो टोटल आ रहा है इसका 181, ठीक है। अब ये जो 181 आ रहा है ये किसका टोटल आ गया? ये एफ एक्स स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पर अब सिग्मा निकाल सकता हूँ क्या बच्चों? देखिए बच्चों, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। मुझे सिर्फ आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के सी भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 181 अपॉन में 42, और माइनस में समेशन एफ एक्स कितना था? 61 अपॉन 42 का स्क्वायर,
ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 181 डिवाइड बाय 42 मैंने लिखा, तो ये 4.31 आ रहा है समथिंग, माइनस में अभी 61 डिवाइड बाय 42 में करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 1.45, उसका स्क्वायर कर दूं तो 2.11 समथिंग आ रहा है, 2.11 समथिंग। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा किससे, 4.31, ठीक है, 4.31 माइनस 2.11, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है रूट में 2.2। अब इसका मैं वैल्यू निकालूं फाइनल, तो मेरे पास आ रही है 1.483। ये आपके पास सिग्मा किसका आ गया, ए का, राइट, और ये किसका मीन है, ए का। अब देखिए ए का मीन आ चुका है और ए का सिग्मा आ चुका है, तो अब मुझे बताइए टीम ए का सीवी कितना होगा, ठीक है, सीवी ऑफ ए। तो आपको सीवी ऑफ ए याद रखना है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ ए अपॉन में उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन और इनटू 100। तो मैंने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.483 और इसका 1.45 और इनटू 100, ठीक है। तो मैंने इसको जब डिवाइड करके सॉल्व किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आ रहा है 102.29, राइट। ये आपका सीवी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए जो सीवी आपके पास आया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का आया है, सीवी ऑफ ए 102.29। अब मैं सी ऑफ बी निकालूंगा और दोनों को फिर मैं कंपेयर करूंगा। आई थिंक इतना क्लियर है क्या। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और दोनों का रेशियो निकाल लिया, राइट। यही हमें करना होता है, राइट। तो ये बहुत इजी सा है, कोई टफ नहीं है। आपको सेम एज, अब मैं टीम बी का आपको करके दिखाता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद ये हट जाएगा, फिर रिपीट नहीं आएगा, राइट। चलिए मैं इसी को टीम बी पे करके दिखाता हूँ, ट्राई करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं टीम बी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टीम बी की। अब टीम बी के लिए वापस से मैंने उसको y बोल दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, मुझे पहले x था तो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैंने टीम बी का स्क्वायर, टीम बी के मैचेस लिखे हैं 20 10 5 4 2 1। अब मुझे यहाँ पर Fy निकालना है, फॉर्मूला सारा वही रहेगा, Fy निकालना है, फिर y का स्क्वायर और f इंटू वाई स्क्वायर, राइट। ये मुझे यहाँ पर फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं f इंटू वाई करता हूँ तो 0 10 10 12 8 5, ये मेरे पास Fy आ गया। अब मैं जब उनको टोटल करूँगा तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। समेशन एफ तो हमने एक बार फिर टोटल कर लेते हैं, समेशन एफ इसका तो अलग होगा ना। चलिए तो ये 30 और ये 40 और ये 48 हो रहा है, राइट। तो देखिए अगर मैं y बार निकालूं, y बार मतलब y बार का मतलब है b वाले का जो भी मीन है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई अपॉन में समेशन एफ। तो समेशन एफ है 45 और ये है 48, राइट। तो मेरे पास जो आ रहा है 45 डिवाइड बाय 48 वो आ रहा है 0.9375, ठीक है। ये मेरे पास y बार आ चुका है, इसका मीन आ चुका है। अब मुझे इसका SD भी निकालना है, अब मुझे बस इस कॉलम को कंप्लीट करना है, तो मेरे पास SD भी आ जाएगा। तो मुझे y का स्क्वायर 0 1 4 9 16 25, अब मैं इसी में y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 इंटू 0 0 10 5 4 ज़ा 20 9 4 ज़ा 36 16 2 ज़ा 32 15 25 1 ज़ा 25। अब मैं जब इनको टोटल करता हूँ तो देखिए क्या आता है, देख लेते हैं। 80 90 100 110 और 110 और 11 तो 123, ठीक है। तो 123 मेरे पास टोटल आ रहा है इसका। अब मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ इसका, तो समेशन एफ वाई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। मैं वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो कितना हो जाएगा 123 अपॉन में 48, समेशन एफ तो 48 है यहाँ पर, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 45 अपॉन में 48 का स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो पहले तो 123 डिवाइड बाय 48 जब मैं करता हूँ तो 2.5625 और ये जो आ रहा है 0.9375 का स्क्वायर, ठीक है। तो
0.9375 का मैं स्क्वायर कर दूं और उसको माइनस कर दूं मैं किससे, 2.5625 से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट के अंदर 1.6835। ठीक है, और अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल लेता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1.29 आ रहा है, 1.297, राइट। तो ये मेरे पास फाइनल आ चुका है, पर मेरे पास अभी CV नहीं आया। ठीक है, तो इसका CV कितना हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो CV आ रहा है वो कितना आ रहा है, राइट, वो आ रहा है 1.297, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, और इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर मैं डिवाइड कर दूं इसका और इंटू 100 कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है इसको डिवाइड कर दें 0.9375 से और इंटू कर दें 100 से, तो आपके पास आ रहा है 138.40, और वो पहले वाला 102 था, ये 138 है। तो अब आप मुझे बताइए, नाउ फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखूं, मैं फाइनल कंक्लूजन क्या लिख देता हूं। तो देखिए ये आपके पास आ चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस बैक जाता हूं, तो देखिए पिछला जो आया था हमारे पास 102.29 आया था, और अब जो आ रहा है, ठीक है, अब जो आ रहा है वो आ रहा है 138.48। तो किसका CV कम है, ए वाले का। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सिंस फाइनली वी कैन से दैट कि कौन सा कंसिस्टेंट है, तो CV ऑफ A इज लेस देन CV ऑफ B, देयरफॉर A इज मोर कंसिस्टेंट, ए ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, तो आपका आंसर आ चुका है ए इज मोर कंसिस्टेंट। फाइनल रिजल्ट इज ए इज मोर कंसिस्टेंट, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़े क्या, आई थिंक इतना क्लियर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कंबाइंड SD, जब आप दो स्टैंडर्ड डेविएशन को मिलाते हैं तो कंबाइंड SD बनता है। देखिए कैसे, तो एक ग्रुप A है और एक ग्रुप B है, हम बात कर लेते हैं दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जस्ट अ मिनट, मैं अगर यहां पर बोलूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें N1, इसमें N2 है, मैं इनके वैल्यूज भी लिख दूंगा, राइट, N1 N2 है। और अगर हम बात करते हैं इनके मीन की, तो दोनों के आपको मीन दे के रखे होंगे x1 बार x2 बार, और तीसरा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका सिग्मा 1 और सिग्मा 2। मुझे इन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन को मिलाकर नया बनाना है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जोड़ दिया जाए और रिजल्ट आ जाए। तो कंबाइंड SD के लिए हमें क्या करना होगा वो ज़रा समझिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में होगा फाइंड कंबाइंड मीन। आप कंबाइंड मीन निकाल लें, दोनों का कंबाइन करके कंबाइंड मीन निकाल लें। अब कंबाइंड मीन को मैं यहां पर लिख रहा हूं x बार c, ठीक है, x बार c। तो x बार c का फॉर्मूला क्या होगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, राइट। ये कंबाइंड मीन है। अगर आप कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं तो आपको फिर स्टेप नंबर 2 पे जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, आपको फाइंड करना है D1, वो होगा कंबाइंड मीन में से पहला वाला मीन माइनस करें और फिर आपको निकालना है D2, कंबाइंड मीन में से दूसरा वाला मीन भी माइनस करें, D1 का स्क्वायर भी कर लें और D2 का स्क्वायर भी कर लें, दोनों का स्क्वायर भी आपको निकालना है, राइट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, दोनों का स्क्वायर निकाल के रख दें और अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, स्टेप नंबर 3 कहती है कि कंबाइंड SD अब आएगा। तो कंबाइंड SD स्टेप नंबर 3 में आ रहा है, फॉर्मूला है बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखने के बाद पूरी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला है N1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस लगा के N2 फिर सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर और अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है।
D1 D2 ही हमें निकालना है, N1 N2 हमें मिले हुए हैं। D1 D2 निकालने के लिए मुझे कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, जो मैंने इस तरह से निकाला और उसका फिर डिफरेंस निकाल दिया एक्चुअल मीन से जो दे रखा था, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करके D1 D2 लिखा, उसका स्क्वायर करके मैं यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये कंबाइंड मीन की प्रोसेस है बस, राइट। चलिए एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया आपने, तो मैं इसको कंप्लीट कर कर आगे बढ़ूं, राइट। तो ये क्लियर है आप सभी को, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट करना जरूरी है, फॉर्मूला नोट कर लिया तो हमारा आधा काम हो जाएगा, राइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है, सबसे पहले तो कंबाइंड एसडी निकालने के वाले नंबर ऑफ पीपल आपको दे रखे हैं, मतलब मुझे जो दे रखा है, यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करके अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे आपको दे रखा है यहाँ पर N1 N2, एवरेज इनकम दे रखी है X1 बार X2 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दे रखा है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे सबसे पहले कंबाइंड एसडी निकालना है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड कंबाइंड एसडी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 कंबाइंड मीन निकालना है, x बार सी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, N1 मतलब कितना 500 और उसका मीन है 186 प्लस 600 इंटू 175 अपॉन में N1 प्लस N2 मतलब 500 प्लस 600, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मैं लगाकर यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा और ये वैल्यू निकालने के बाद फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 500 इंटू 186 किया तो मेरे पास आ रहा है 93,000 प्लस, अब मैंने क्या किया यहाँ पर 600 इंटू 175 किया तो मेरे पास आ रहा है ये 105,000 और अपॉन में मैं करूँगा तो ये 1100 आ रहा है। दोनों को अगर मैं, ठीक है, दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये 198,000 और डिवाइड में 1100। अब मैं जब डिवाइड बाय 1100 करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 180, राइट। तो ये 180 आपका कंबाइंड एसडी हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या कहती है कि D1 निकालो। D1 था कंबाइंड में से पहला वाला मीन माइनस करो, तो कंबाइंड 180 है, पहला वाला 186 है, आंसर आया -6, तो D1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। वैसे ही अगर मैं D2 निकालूंगा तो कंबाइंड जो है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं सेकेंड वाला, तो कंबाइंड कितना आ रहा है हमारे पास 180, सेकेंड दे रखा है 175, तो मेरे पास आ रहा है 5, तो D2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 25। मुझे बताइए क्लियर है सभी को ये, पक्का? आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर चार तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले कंबाइंड मीन निकालना है, फिर एवरेज इनकम ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टेकन टुगेदर, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो मेरा हो चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर तो मेरा आ गया 180, सेकंड वाले का क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है 180। अब बोल रहा है विच विलेज हैज अ लार्जर इनकम, तो मुझे बस अब उसका लार्जर इनकम का कंपेयर करना है, और एक इन विच वेरिएंस ऑफ इनकम इज ग्रेटर, तो मुझे वेरिएंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इनका वेरिएंस निकाल कर कंपेयर करना है, तो वेरिएंस निकाल कंपेयर कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर कभी को बोलेगी विच विलेज हैज कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो इनकम किसकी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो सीवी निकाल के कंपेयर करेंगे। सीवी में कितना अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए मुझे स्टेप नंबर 3 यूज़ करना है। स्टेप 3 में फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या फॉर्मूला था, N1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, फिर N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन में N1 प्लस N2। बस मुझे अब वैल्यूज़ रखनी और मेरा आंसर आ चुका है। N1 है 500, सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 81,
D1 का स्क्वायर तो मुझे पता है 36 है, फिर मैंने लिखा 600 602 है मेरे पास, फिर मैंने सिग्मा टू का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, और उधर मुझे D2 का स्क्वायर 25 मिल चुका है, और अपॉन में N1 प्लस N2 मतलब 500 प्लस 600, राइट। मैं फाइनली आंसर लिख दूं क्या? तो मैंने क्या किया, 500 पहले तो 81 प्लस 36, तो मेरे पास 117 आया, इंटू 500 में कर दूं तो मेरे पास 585, ठीक है, मेरे पास 585 585 प्लस 125 इंटू 600, तो मेरे पास आ रहा है ये 75000, 585 और अपॉन में 1100, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर अगर मैं कंबाइंड एसडी को लिखता हूँ तो कितना था, वापस से मैं चेक कर लेता हूँ। एक तो था 75000 और फिर था 585 प्लस 58500, तो मेरे पास जो भी आ रहा है वो आ रहा है 1333500 डिवाइड बाय 1100, ठीक है। अब जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसका 1100 से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है सिग्मा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ रहा है अंडर रूट में 121.36, और अगर मैं इसका रूट निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 11.01, ठीक है, समथिंग। तो 11 समथिंग आंसर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कि ये तो 9 प्लस 10 दोनों को जोड़ के कुछ करेंगे तो बीच में आ सकता है क्या? तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर। बच्चे कुछ ऐसा भी करते हैं कि इनको जोड़ जोड़ के लिख लेते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। चलो, तो देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है 11.01, जो कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। तो ये आ गया, पहले वाले का आंसर आ चुका है 11.01, दूसरे वाले का हमने पहले ही निकाल लिया था कंबाइंड। अब तीसरे वाले में बोल रहे हैं कि लार्जर इनकम किसकी है। तो अगर मैं तीसरे वाले की बात करूँ ना, तीसरे वाले की, थर्ड की, तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे बताओ कि विलेज एक्स जो है उसका टोटल दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है अपॉन में एन, तो मुझे वो समेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है, टोटल इनकम, तो वो मैं करूँगा एन इंटू समेशन ऑफ एक्स, राइट। और n मेरे पास कितना है, तो n मेरे पास है 500 और मीन कितना आ रहा है इसका 186, तो मैं लिख दूं क्या 186 इंटू 500, तो मेरे पास आ रहा है कि इसकी जो टोटल विलेज एवरेज इनकम है वो 93,000 इनकम है, राइट। वैसे ही y बार इक्वल टू समेशन y बाय n होगा, तो समेशन y मुझे निकालना है टोटल इनकम, तो y बार कितना दे रखा है मुझे, y बार इंटू वो हो जाएगा n, y बार दे रखा है मुझे 175 और n दे रखा है 600, तो मैं 600 को इंटू करूँ 175 में, तो मेरे पास आ रहा है आंसर 105,000। अब आप ही मुझे बताइए, ठीक है, तो आप बोलेंगे आंसर क्या, विलेज y हैज larger income than village X, राइट। X का 93,000 है और इसका 1,50,000 है, 1,05,000 है, राइट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट है वेरिएंस किसका ज़्यादा है, तो आप दोनों का वेरिएंस वेरिएशन पूछता तो CV निकालते, वेरिएंस पूछा है तो इसका क्या करोगे, ठीक है। वेरिएंस पूछा है तो मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो आप खुद बता दीजिए, ये हो जाएगा 81 और इसका हो जाएगा 100, ठीक है। और अगर वेरिएशंस पूछता, वेरिएशन पूछता तो मैं क्या करता, CV निकालता। तो CV भी यहाँ पर निकाल सकते हो आप दोनों का, किसका CV ज़्यादा होगा ये आपको बताना होगा। तो देखिए मैं CV भी निकाल देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 186 और 10 175। तो अगर मुझे देखिए, अब अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो मैं CV निकाल देता हूँ। विलेज एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है और अपॉन में 186 है इंटू 100, और वैसे ही CV ऑफ B निकालने का बोले तो कितना था भैया 10 और 175 इंटू 100,
ठीक है, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 डिवाइड बाय 186, ठीक है, इंटू 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4.838। और इधर से देखें तो आपके पास क्या आ रहा है 10 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, तो आपके पास आ रहा है 5.71। अब मुझे बताइए CV ऑफ किसका वेरिएशन कम है, क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। वो पूछा था विच विलेज वेरिएंस इनकम इज, तो हम वेरिएशन इनकम का पूछ रहे या वेरिएंस का, तो हम मुझे CV ऑफ B ग्रेटर देन दिख रहा है CV ऑफ A, तो देयरफॉर B मतलब सॉरी ये Y वाला है, ये X वाला है, तो Y वाला ज़्यादा है X वाले से, तो हम क्या बोलेंगे Y हैज़ मोर वेरिएशंस, Y हैज़ मोर वेरिएशंस देन X, राइट, क्लियर। तो मैंने एक ही में चारों तरह की चीज़ें आपको बता दी। यहाँ पर हमने कंबाइंड मीन निकाला, कंबाइंड क्या निकाला, SD निकाला, हमने टोटल ऑफ इनकम को भी कंपेयर किया, और हमने वेरिएशंस और वेरिएंस दोनों को भी कंपेयर किया। तो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब सुनिए नेक्स्ट लेक्चर में क्या, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी टाइप के हमारी वर्कशीट में से क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप तैयारी करते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं, बाय।